आज की डेट में भारत की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे देशों के प्रति एग्रेसिव अप्रोच को देखकर एक ही कोट याद आता है, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। चाइना, मलेशिया से लेकर सऊदी अरब, आज के समय जो भी देश भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, भारतीय सरकार किसी को भी नहीं बख्श रही है। और ताजा झटका दिया गया है सऊदी अरेबिया को, जिसको अब भारत से पंगा लेने के बाद कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। अब ये तो सबको पता है कि सऊदी अरेबिया बाकी ओपेक के ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ मिलकर अपनी ऑयल प्रोडक्शन और सप्लाई को कम करके आर्टिफिशियल तरीके से लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहा था। हालांकि पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन तब भी सऊदी अरेबिया के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिसके बाद अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने सऊदी अरब को, जो कि पिछले 15 सालों से भारत का पहला या फिर दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर रहा है, उसको अब बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल रॉयटर्स, लाइवमिंट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेजेस में अचानक ही बहुत ही बड़ा कट कर दिया है। जिसके बाद भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरेबिया दूसरे स्थान से गिरकर सीधा चौथे स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की सप्लाई कट्स और बढ़ते ऑयल प्राइसेस की वजह से ही भारत ने ये कदम उठाया है, जिसके बाद अब भारत सऊदी अरब से पहले के मुकाबले 42% कम क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया के लिए बहुत ही बड़ा कई बिलियन डॉलर्स का झटका है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भारतीय डिमांड के लगभग आधे के आसपास का कट है। वहीं सऊदी अरेबिया से जो क्रूड ऑयल परचेजेस में कट किया गया है, उसकी भरपाई भारत अमेरिका से 48% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करके कर रहा है। क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस और रिफाइनिंग कॉस्ट ऐड करने के बाद भी भारत को दुनिया के दूसरे कोने से अमेरिका का WTI क्रूड ऑयल परचेज करना ओपेक देशों के क्रूड ऑयल से कई मिलियन डॉलर सस्ता पड़ रहा है। इसके बाद भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को रिप्लेस करके इराक के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं आज की डेट में भारत सऊदी अरब से ज्यादा अफ्रीकन देश नाइजीरिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जो कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब से ऊपर तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत ने अपने इस फैसले से एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो भारत की क्रूड ऑयल की डिमांड भी पूरी हो रही है, और दूसरा तो अमेरिका, जो कि सालों से भारत को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो भी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदने के बाद फरवरी के डेटा के मुताबिक भारत के टोटल इंपोर्ट्स में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 14% तक हो गया है। अब भारत को तो क्रूड ऑयल परचेज करना ही है, फिर वो चाहे सऊदी अरब या फिर ओपेक देशों से आए या फिर अमेरिका से। अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करने का फायदा भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से भी हो सकता है, और इससे दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं सब ठीक रहा तो क्या पता अमेरिका, जो कि भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने में कई मुद्दों पर बहुत ही अड़ियल बिहेवियर दिखा रहा था, क्या पता उसके भारत को एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बाद उसके रुख में थोड़ी नरमी देखने को मिले। और अगर अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स की तरह एक ट्रेड डील भी साइन हो गई, तो फिर भारतीय इकोनॉमी को साल 2025 से पहले $5 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी होगी। वहीं सऊदी अरब के लिए बहुत ही बड़ा लेसन होने वाला है, क्योंकि चाइना ने तो पहले ही ईरान से क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया है, और अब भारत भी उसके हाथ से निकल रहा है। ऐसे में सऊदी अरब को दोनों तरफ से नुकसान ही उठाना पड़ा है, और जो वो मनमाने तरीके से सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा था, उसकी जगह अब उसको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है। वहीं जब वेनेजुएला और ईरान के क्रूड ऑयल पर रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, तो क्या पता फिर भारत सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेजेस में और भी बड़ा कट करे। खैर, सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेजेस में इतना बड़ा कट करना भारतीय सरकार का क्या सही फैसला था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।